नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल चल अकेला ब्रो में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू हो रहा है। इस नवरात्रि के 9 दिनों के पावन त्योहार में देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन देवी माँ के एक अवतार को समर्पित है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री नवदुर्गा। मां दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री है और दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। देवी का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध है और चौथी देवी को कुष्मांडा कहते हैं। पंचम दुर्गा का नाम स्कंदमाता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां रूप कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। मां दुर्गा के 9वें रूप का नाम सिद्धिदात्री है। देवी दुर्गा के यह 9 रूप सर्वज्ञ महात्मा वीर भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। देवी के विभिन्न रूप हैं, उनमें से प्रत्येक रूप एक विशेष रंग को दर्शाता है। आज नवरात्रि के शुभ 9 दिनों में पहला दिन है जो देवी शैलपुत्री को समर्पित है। मां शैलपुत्री का जन्म शैल या पर्वत से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। मां शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और घर में खुशहाली आती है। इनकी अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जिनके फलस्वरूप जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। साथ ही नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े हुए सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए अब शुरू करते हैं मां शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा की शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये है देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। मां शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी नवदुर्गा में प्रथम दुर्गा हैं और इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक मार्मिक कहानी है। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का मन क्षोभ और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान, यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकीं। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। इस कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। यदि आपको मां शैलपुत्री का वीडियो पसंद आया हो
तो कमेंट बॉक्स में जय मां शैलपुत्री लिखना ना भूलें। ऐसी ही हम नवरात्रि की 9 दिनों की अलग अलग कहानी लेकर आएंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।